परम आराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब पूरे बसंत प्रकरण में जीवों को माया के चक्कर से अर्थात मन के अंदर उपज रहे मलिन वासनाओं से बचाने के लिए जीवों को उपदेश दे रहे हैं। आपने बसंत 7 एवं 8 में माया के वशीभूत होकर जिसने भी विषय वासना रूपी लड्डू को खाया उसे सुखदायी अवश्य प्रतीत हुआ, परंतु उसका परिणाम दुखदायी ही हुआ है। माया यानी मन की मलिनता आपके मन में उपज रहे गलत विचार जीव से ही सत्ता पाकर जीव को कठपुतली की तरह नचाते आया है। सदगुरुदेव कहते हैं जो पंडित अर्थात ज्ञानी होते हैं वही अपने मन की दुर्व्यसनाओं, मन की मलिनताओं यानी अविद्या माया के खेल को समझ सकते हैं। आज आप बसंत 9 में सदगुरु कबीर साहब के उपदेश सुनेंगे कि किस प्रकार बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषि मुनि जोगी बैरागी लोग माया के वशीभूत होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। राजा बेन, राजा बलि, कंस, दुर्योधन, गोपीचंद तथा रावण को भी माया नहीं छोड़ा। आइए श्रवण करते हैं बसंत 9। कहते हैं कि ऐसो दुर्लभ जात शरीर राम नाम भजु लागहु तीर, गए बेनु बलि गए कंस दुर्योधन को बूढ़े वंश, पृथु गए पृथ्वी के रायु तिर विक्रम गए रहे नहीं काऊ, छौ चकबे मंडली के झाड़ी अजहू हो नर देखो बिचारी, हरिवत कश्यप जनक बाली ई सब छेकल जम के द्वारी, गोपी चंद भल किन्ह जोग जस रावण मार्यो करते भोग, ऐसो जात देखी नर सब ही जान कह कबीर भजु राम नाम। सदगुरुदेव उपदेश देते हुए कहते हैं कि ऐसे वो दुर्लभ जात शरीर राम नाम भजु लागहु तीर, कि यह मनुष्य अत्यंत दुर्लभ है, ये मानव जोनि अत्यंत ही दुर्लभ है और ये दुर्लभ मानव जन्म पाकर क्यों भव बंधनों से उबरने का उपाय नहीं करते हो। तुम जिस माया का रात दिन स्मरण करते हो वह नाशवान है। तुम संसार के राग में पड़कर भवधारा में बहते जा रहे हो। इससे उबरने का एक ही उपाय है, राम के नाम का भजन करो। इस संसार से राजा बेन, राजा बलि, कंस, दुर्योधन जैसे योद्धा को लोगों को माया ने नहीं छोड़ा, सबके सब चल बसे। दुर्योधन को तो वंश ही डूब गया। पृथ्वी के अधिपति राजा पृथु चले गए। 3 लोगों को अपने एक पांव में नाप लेने वाले वामन भी चले गए। इस संसार में कोई नहीं रहा। भीन राजा अंग तथा सुनीति के पुत्र थे और बड़ा ही कुपात्र था। जब राजा अंग विरक्त होकर वन को चले गए तो बेन गद्दी पर बैठा। बेन प्रजा को पीड़ा देता था, प्रजा को सताता था, राज्य की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। फलतः ब्राह्मणों ने मिलकर बेन को हत्या कर दिया। कहा जाता है कि बेन को कोई पुत्र नहीं था तो उसके जंघा को मथने से काला कलूटा बालक निकला जिसे ब्राह्मणों ने निषिद्ध कहा और वही आगे चलकर निषाद कहलाया। कहा जाता है निषाद उसी का वंशज है। ब्राह्मणों ने बेन के भुजा को मथा तो एक स्त्री और एक पुरुष पैदा हुए। जो स्त्री थी वह अर्ची कहलाई तथा पुरुष का नाम पृथु कहलाया। ब्राह्मणों ने बेन के पुत्र पृथु को गद्दी पर बैठाया जो बड़ी धर्मात्मा था। संपूर्ण राज्य में अकाल पड़ा हुआ था। बेन कृषि का शुरुआत किया, खेती बाड़ी की शुरुआत किया और अकाल को दूर कर प्रजा में खुशहाली को लाया। राजा बलि को आप सभी लोग जानते ही होंगे। इनके पिता का नाम विरोचन तथा पितामह का नाम प्रहलाद था। विष्णु ने छल पूर्वक वामन रूप पकड़कर इनसे राज छीन लिया था। कंस के बारे में निश्चित रूप से आप लोग जानते होंगे, जो अपने पिता उग्रसेन को जेल में डालकर मथुरा के गद्दी पर बैठा था और इसे कृष्ण ने मार डाला था। इसके अलावा 6 चक्रवर्ती
तथा सभी छोटे बड़े राजा चले गए। हनुमान, कश्यप, जनक, बाली ये सब भी काल के गाल में से नहीं बच सके। सद्गुरुदेव कहते हैं कि इसलिए शरीर का अहंकार छोड़ो और राम नाम का भजन करो, वही एक आधार है। और सद्गुरुदेव आगे के पद में उपदेश देते हुए कहते कि गोपी चंद भलकिन्ह जोग, जस रावण मार्यो करते भोग। ऐसो जात देखी नर सभी जान, कह कबीर भजु राम नाम। कि गोपी चंद बहुत बड़े जोगी थे जो जोग करते हुए चले गए, रावण ऐसे वीर जो भोग करते चले गए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सबकी जान जाते हुए सारे लोग देखते रह जाते हैं और उससे माया से बचने का उपाय नहीं सोचते। अहंकार तथा मोह छोड़कर अविनाशी राम का भजन करो। ऋषि कश्यप का भी नाम का जिक्र इस वसंत में सद्गुरुदेव किए हैं। कश्यप एक गोत्र है जो बहुत व्यापक है। जिस व्यक्ति का कोई गोत्र नहीं होता उसे कश्यप गोत्र मान लिया जाता है, क्योंकि कश्यप से ही सबकी उत्पत्ति मानी गई है। कश्यप के बारे में कहा जाता है कि वह ब्रह्मा के पौत्र तथा मरीचि के पुत्र थे, जो अपनी अदिति के साथ तपस्या करके भगवान को पुत्र का वरदान मांगा था। कालांतर में कश्यप दशरथ हुए तथा अदिति कौशल्या हुई और उनके यहाँ राम अवतार लिए थे। सद्गुरुदेव इस वसंत में जिन जिन महापुरुषों का नाम लिए हैं उनके उपदेश के बारे में नहीं कहे, सिर्फ उनकी गति के बारे में बताए। उनका जन्म कैसे हुआ, ये सब सारी बात पुराणों से लिया गया है। इस धरती पर बड़े बड़े नाम वाले राजा महाराजा, ऋषि मुनि, जोगी, सन्यासी आए, परंतु थोड़े दिनों में सबके सब चले गए। ये बात सद्गुरुदेव उपदेशित कर रहे हैं। और जवानी, प्रभुता, पद, अधिकार, धन, दौलत इत्यादि किसी को नहीं रहा, थोड़े दिनों के लिए ये सब है। इसलिए इस अहंकार में क्यों डूबे हो? इस माया मोह को छोड़ो, इस अविद्या माया से हटो, मन के विकार और दुर्व्यसनाओं से हटो, और जो कभी न बिछुड़ने वाला आपके घट के भीतर अविनाशी राम है, उसका भजन करो। राम का नाम, राम का भजन ही संसार सागर से तरने का एक मात्र आधार है। शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह बंदगी।